हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। और आज हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यूपीपीएससी ने 2024 का जो प्रीलिम्स रिजल्ट जारी किया है उसमें कई प्रकार की खामियां हैं और उनको लेकर के लगातार बच्चों द्वारा डिमांड की जा रही है कि संशोधित उत्तर कुंजी की, रिवाइज्ड रिजल्ट की, और जो भी दिक्कतें आई वो क्यों आई, क्या ऐसे रीजन रहे, है ना। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और ये रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको लग रहा है इस बार के रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। और ये पहली बार नहीं है, 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं विवाद के घेरे में रही हैं। यानी ये मान के चलो अल्टरनेट क्रम में हर दूसरे साल कोई ना कोई परीक्षा विवादित रही है। ठीक है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। आयोग अपनी कार्यशैली कब सुधारेगा? तो इस रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई? 75 क्वेश्चन करने वाले पास हो गए और 82 क्वेश्चन सही करने वाले फेल हो गए, है ना। क्वेश्चन जो डिलीट हुए उनका क्या हुआ, और कितने क्वेश्चन संशोधित किए गए, डिलीट क्वेश्चन के नंबर किसको मिले किसको नहीं मिले, उनका क्या सीन रहा, इस पर आयोग अभी भी मौन है। दूसरा, आप कट ऑफ जारी करते हो एग्जाम के बाद, लेकिन आपने उत्तर कुंजी जारी करी थी। सपोज करो आपने उत्तर कुंजी जारी करी, आपने आपत्तियां लोगों से मांगी, लोगों ने आपत्तियां आपको दे दी। आपत्तियां मिलने के पश्चात संशोधित उत्तर कुंजी भी तो जारी करनी चाहिए थी कि नहीं भाई, मैंने 12 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 4 क्वेश्चन सेकंड पेपर में डिलीट किए और उनके नंबर किसी को नहीं मिलेंगे या उनके नंबर सबको मिलेंगे। ऐसा ही तो होता है। आपने ना कोई क्लैरिफिकेशन दिया, बस काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हम खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बताता 12 साल में 7 परीक्षाओं, ठीक है, पर विवाद चल रहा है और उस पर गिरा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अभ्यर्थियों का दावा है 76 प्रश्न सही करने वाले पास और 82 से 84 प्रश्न करने वाले अनुत्तीर्ण। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अनुत्तीर्ण कैसे हुए, है ना। जब दोनों पेपर किसी ने दिए हों तो वो अनुत्तीर्ण कैसे हो सकता है? पीसीएस 2013 से 24 तक 12 पीसीएस परीक्षाओं में 7 को लेकर के विवाद हुआ। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम भी विवादों में है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर सीएम योगी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का कहा है कि पीसीएस 2013 में तत्कालीन अध्यक्ष को कोर्ट ने तलब किया था। 14 में आयोग मुकदमा हार गया। पीसीएस 15 में आयोग को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश दिया गया। 16 में आयोग मुकदमा हारा, लेकिन मुख्य परीक्षा होने तक आर्डर सुरक्षित रखा गया। पीसीएस 17 में भी आयोग का मुकदमा हारा और पीसीएस 2022 को लेकर मामला भी लंबित है। ठीक है, 2022 तक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी हर दूसरे साल प्रॉब्लम्स आई। अब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर 2024 को हुई थी, उसके परिणाम को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 12 प्रश्नों पर छात्रों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और ये जो 12 प्रश्न है ना, हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड किया था, यूट्यूब के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया था कि नहीं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और सॉलिड गलत थे। ऐसा नहीं है कि उनमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश थी, ऑप्शन तक गलत थे। तो जब गलत थे तो सीधी सी बात है उनको डिलीट किया जाएगा, संशोधित करने का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया गया भाई? सीधी सी बात है, जैसे सपोज करो आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया, और जब जवाब दिया तो सामने वाले का प्रश्न आना चाहिए ना कि नहीं आपका जवाब सही है या गलत। आयोग ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया कि हमने आपत्तियों का क्या किया, कैसे निपटान किया, और अगर उसने निपटान किया भी है तो उस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया और रिजल्ट घोषित कर दिया। जबकि जब भी किसी आंसर की में आपत्तियां लगाई जाती हैं तो आयोग को उस निर्णय को सार्वजनिक करना चाहिए। सार्वजनिक करने के साथ साथ संशोधित आंसर की को जारी करना चाहिए। ठीक है, तो ये आयोग ने नहीं किया। पत्र में यह दावा भी किया कि इसके फलस्वरूप 76 प्रश्न सही करने वाले छात्र को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण और 82 से 84 प्रश्न सही करने वाले को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। सीएम से आग्रह किया गया है कि वह मामले में सीधा हस्तक्षेप करें ताकि आयोग अंतिम उत्तर कुंजी यानी संशोधित या अंतिम उत्तर कुंजी प्रारंभिक परीक्षा के आगे बात समझ परीक्षा यहां तक क्या हुआ क्या नहीं किसी ने नहीं बताया। पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि नवंबर 2024 में अभ्यर्थियों ने पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा को लेकर व्यापक आंदोलन किया था।
इसके बाद सीएम के हस्तक्षेप से छात्रों के हित में निर्णय हो पाया। छात्र पुनः अध्ययन प्रक्रिया में लग गए। आयोग ने अब तक आरओ परीक्षा 2024 की तिथि घोषित नहीं की गई है, जबकि आंदोलन समिति के समय आयोग ने कहा था कि 1 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। वो भी कुछ नहीं हुआ, है ना। वही एज इट इज बात यहाँ ऊपर भी है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, सेवा आयोग में व्याप्त अव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। और ये छोटा मोटा हस्तक्षेप नहीं है। 12 साल में 7 परीक्षाएं आयोग ढंग से नहीं करा पाया। सोचो कितनी, मतलब ये कोई छोटी बात थोड़ी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इससे लाखों छात्र प्रभावित हुए होंगे। ओके, तो एक तो ये दिक्कत हो गई। उसके अलावा जो आयोग अपने ही पूर्व में लिए गए निर्णय का उल्लंघन कर रहा है। पहली चीज, आपने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर आरओ पर हम डिसाइड कर लेंगे, आरओ पर। आपने अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? करना चाहिए ना। जो रिपोर्ट आपको दी गई है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करो कि उसने क्या रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं पा रहे हो, कम से कम क्लैरिफिकेशन तो दो उस पर। वो भी आप नहीं करो, आप चुपचाप बैठो। आप कोई ऐसा तुगलकी फरमान तो जारी नहीं कर सकते। अभी आप क्या करोगे? आरओ की डेट घोषित कर दो कि नहीं, अब अगले महीने हम पेपर लेंगे, तो कैसे काम चलेगा भैया? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, घंटा मेरे बाप का वाला सिस्टम थोड़ी है यहाँ। ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंस होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं आता तो अपना पद छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। प्री परीक्षा में लगभग 12 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी, सभी को व्याप्त है। टेलीग्राम चैनल, हर यूट्यूब चैनल पे इन चीज़ों को डिस्कस किया गया था और ये कोई फर्जी नहीं था। अब बताओ, किसी मतलब एक प्रणाली है, एक पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कम से कम 100-150 लोग मतलब विशेषज्ञ के तौर पर हैं और वो 150 प्रश्न ढंग से नहीं बना पा रहे हैं कि बिना गलती के वो 150 प्रश्न बना पाए। मतलब कितनी हास्यास्पद बात लगती है। और ये पहला बार नहीं है कि 12 प्रश्न गलत हुए, इसके पहले भी हर साल 2, 4, 10 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। आयोग उनको डिलीट करता है। और ये जो 12-13 प्रश्न है ना, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करते हैं। 15-20 नंबर खा जाते हैं सीधे सीधे। तो इनका लाभ तो उन बच्चों को तो नहीं मिलेगा जिन बच्चों को इन प्रश्नों के सवाल के जवाब आते थे। तो भैया कैसे तुम्हारे विशेषज्ञ हैं? विशेषज्ञों पर क्या कार्रवाई करते हो आप? ये आपने कभी बताया? विशेषज्ञ गलती करके चले गए, 5 लाख बच्चों का भविष्य धर में चला गया, लेकिन आपने उन पर कोई कार्रवाई की ही नहीं। क्यों नहीं करी कार्रवाई? ऐसे लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए, है ना। आपत्ति पर निर्णय क्या लेते हो? आयोग की ओर से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जाता, कुछ बताया ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि नहीं, साइंस आए अकबर बैठे हैं, अकबर से कोई सवाल नहीं करेगा। तो भैया ये वो जमाना चला गया, राजा रजवाड़ों वाला, सब घास चरने गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको मतलब अकाउंटेबल होना पड़ेगा। बताओ भाई, क्यों ऐसा हुआ? 76 प्रश्न सही करने वाला प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो गया? और जिसके 82 और 84 प्रश्न सही हैं वो कैसे बेकार हो गया? कैसे सेलेक्ट नहीं हुआ? कैसे आपने रिजल्ट, क्या मतलब लॉटरी सिस्टम कर दिया क्या? है ना। तो ये सारी चीजें आयोग को समझानी पड़ेंगी लोगों को। और देखो, भरोसा बनाने से बनता है। आयोग ने कोशिश नहीं करी कभी, हर बार तो गलती करता है और इस बार तो गलती का भुगतान तो करना ही पड़ेगा भाई। 2027 में चुनाव भी है ना। 25 स्टार्ट हो गया है। अब नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? और इस बार तो भैया आर पार हो ही जाए। कब तक ऐसे ही यार बर्बाद होते रहेंगे बच्चे? कब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी? ठीक है, तो ये सब करना है और रिवाइज्ड रिजल्ट तो आना ही चाहिए। बाकी जिनका हो गया है भाई, अब उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, दुआ करो कि आपका नाम कटे ना, है ना। लेकिन जो योग्य बच्चे हैं, जिनका नाम होना चाहिए था, उनका नहीं है, उनका तो नाम आना चाहिए। अब चाहे 15,066 पास हो या 15,065 पास हो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जिसने मेहनत करी, जिसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, जिसका सकारात्मक रिजल्ट आना चाहिए था, उसका आए, है ना। दूसरा आरओ 2023 में आपने फॉर्म निकाला था नवंबर दिसंबर में, तब से लेकर के आप एग्जाम डेट नहीं कंसर्न कर पाए। आप एक दिन में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं 10 लाख बच्चों का, तो भैया क्या ही कर पाओगे आप। और नहीं ये सब होता है तो रिजाइन करो यार, दूसरे बैठे हैं काम करने के लिए, ईमानदार लोगों को वहाँ भेजो। लेकिन वहाँ नियुक्तियाँ कैसे होती हैं? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से, कि भैया इनको ज़्यादा लोग जानते हैं, ये मंत्री जी के खास हैं, ये उनके खास हैं, ये अपने हिसाब से काम करेंगे, कभी किसी को करा ही देंगे।
ये सारा सिस्टम चलता है तो कैसे देश का भला होगा? सब बंटाधार किए दे रहे हो, है ना? तो ये सारी दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को हमें रखना ही पड़ेगा सबके सामने, और नहीं रखोगे तो ये अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब किताबों में पढ़ते रह जाओगे, दूर कभी नहीं हो पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।